लोग बात करते हैं केएफटी में हम लोग क्या चेक करते हैं। बेसिकली हम लोग केएफटी में ये देखते हैं कि हमारा जो किडनी है वो ब्लड को सही से फिल्टर कर रहा है या नहीं। ठीक, दूसरा देखते हैं हमारा कहीं वेस्ट प्रोडक्ट जमा तो नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो सही से कर पा रहा है या नहीं। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट में चलते हैं पैरामीटर्स कॉन्सेप्ट में, जिसमें है पहला है हमारा सीरम क्रिएटिनिन। ठीक, ये क्या होता है, सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारा जो बॉडी का मसल्स है जिसको मास बोलते हैं, ये मूवमेंट होता है तो इसको एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, जो ये एनर्जी यूज़ होता है इस प्रोसेस में एक वेस्ट बनता है। ठीक, वेस्ट जिसको हम लोग क्रिएटिनिन बोलते हैं। ठीक, क्रिएटिनिन जो है हमारा मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बनता है उसको बोलते हैं क्रिएटिनिन। ठीक, अब क्या होता है, नॉर्मल किडनी जो है हमारा, जो नॉर्मल किडनी है जैसे हम है आप है, नॉर्मल किडनी में क्या होता है, जो क्रिएटिनिन है वो ब्लड से फिल्टर होता है। ठीक, ब्लड से फिल्टर हुआ किडनी के थ्रू नॉर्मल किडनी में, ठीक, क्रिएटिनिन, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, लेकिन अगर किडनी अपना काम करना स्लो कर दिया, धीरे कर दिया, तो क्या होता है, क्रिएटिनिन जो है हमारा बाहर नहीं जाता है। ठीक, वो ब्लड में ही जमा रह जाता है, और ब्लड में जमा रहने का कारण क्या होता है, ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। मतलब किडनी अगर फिल्टर करना कम कर देता है तो क्रिएटिनिन हमारा बढ़ जाता है। ठीक, क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 0.7 से 1.3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर mg/dl। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है तो भी हमारा क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका किडनी खराब हो गया। चलिए, तो अब हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं, वो है हमारा ब्लड यूरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक, होता क्या है, हमारा जो प्रोटीन है वो जब ब्रेक डाउन होता है या उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जब टूटता है तो एक वेस्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। ठीक, होता क्या है, जनरली हमारा जो लीवर है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, मतलब तोड़ता है, तो उससे यूरिया फॉर्मेशन होता है, एक वेस्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। वो यूरिया बनता है और ये क्या करता है, किडनी जो है इसको बाहर कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। ठीक, होता क्या, अगर हमारा किडनी डैमेज रहा या फिर किसी का भी किडनी डैमेज रहा तो क्या होता है, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि किडनी हमारा यूरिया को बाहर कर रहा था, और किडनी डैमेज है मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। जब काम नहीं कर पा रहा है तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो यूरिया है वो डिपेंड नहीं करता है किडनी पे। ठीक, मतलब डिपेंड करता है, सिर्फ किडनी पे डिपेंड नहीं करता है। यूरिया का लेवल बढ़ने का और भी रीजन हो सकता है, जैसे पहला हमारा डिहाइड्रेशन, दूसरा है हाई प्रोटीन डाइट। ठीक, डिहाइड्रेशन, हमारे बॉडी में अगर पानी का कमी हो जाएगा तो, या फिर हम लोग कम पानी पिएंगे तो भी हमारा यूरिया जो है वो ब्लड में हाई मिलेगा उसका लेवल। ठीक, अगर हम लोग प्रोटीन, जिस डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है उसको अगर हम लोग ज़्यादा इंटेक करेंगे तो हमारा ब्लड में तो भी हमारा यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, ये भी रीजंस हो सकता है यूरिया बढ़ने का। चलिए, तब हम लोग बात करते हैं ईजीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। ठीक, किडनी का एक्चुअल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है ये टेस्ट वही बताता है। ठीक, हमारा किडनी जो है बताता है किडनी पर मिनट ब्लड फिल्टर कितना कर रही है वो बताता है। ठीक, देखा जाए तो इसका वैल्यू जो होता है, नॉर्मल वैल्यू जो का बात करें तो हमारा जो 90 या फिर 90 से अबव अगर हमारा वैल्यू आ रहा है तो वो नॉर्मल रहेगा। ठीक, लेकिन अगर 90 से कम, जैसे 60 से 89 आया तो हमारा जो किडनी है वो माइल्ड डैमेज हो सकता है। ठीक, और 60 से कम आया तो किडनी डिजीज होगा, और 15 से कम आया तो किडनी फेलियर होगा। लेकिन नोटिस करना है, अगर एज ज़्यादा हो गया है किसी पेशेंट का या किसी आदमी का तो हो सकता है 90 के बिलो आ सकता है, 60 से 80 या 89 तक के बीच में रह सकता है, तो उतना कोई बड़ा बात नहीं। एज होने के बाद जनरली फंक्शन जो होता है किडनी का वो कम हो जाता है थोड़ा। अब हम लोग बात करते हैं जीएफआर रेट अगर कम है तो किडनी फंक्शन कम रहेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अगर ये कम रहा तो किडनी फंक्शन नॉर्मल सी बात है कम होगा। क्या, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ में यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड जो है हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट है, मतलब प्यूरिन ए हमारा जो है डीएनए और आरएनए का एक पार्ट होता है। ठीक, जब भी प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है या मेटाबॉलिज्म मतलब प्यूरिन टूटता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। वेस्ट को यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, चलिए
चाहिए। इस यूरिक एसिड को किडनी क्या करता है, यूरिन के थ्रू आउट कर देता है या एक्सक्रीट आउट करवा देता है, जो बोलिए, ठीक। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा ब्लड में इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक। और ये बढ़ा हुआ मिलेगा तो इसका बढ़ा हुआ होने का वजह क्या क्या हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम रहेगा तो भी इसका लेवल बढ़ा हुआ ब्लड में मिलेगा। दूसरा गॉट, मतलब जॉइंट में जो पेन होता है, नी में हम लोग बोल सकते हैं या जॉइंट में, उसको गॉट बोलते हैं। अगर गॉट होगा तो भी हमारा इसका लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। और किडनी में अगर स्टोन, जिसको बोलते हैं पथरी किडनी का, अगर किडनी में स्टोन रहेगा तो भी हमारा इसका लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। चलिए तब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक। हम लोग बात करते हैं किडनी जो है हमारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट मैनेजर है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करता है, ठीक, बैलेंस करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम का, सोडियम जो है वाटर को बैलेंस करेगा, ठीक। दूसरा हम लोग बात करते हैं पोटासियम, पोटासियम जो हार्ट फंक्शन को बैलेंस मैनेज करेगा या कंट्रोल करेगा। और बोल सकते हैं हम लोग मसल्स को भी हम लोग का कंट्रोल करता है, ठीक, पोटासियम, ठीक। फिर बात करते हैं क्लोराइड का, क्लोराइड क्या करता है, डाइजेशन और पीएच को कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि केएफटी टेस्ट कब करवाना चाहिए, ठीक। जैसे कि जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट रहता है उसको करवाना चाहिए, कोई पेशेंट का बीपी हाई रहता है उसको करवाना चाहिए केएफटी टेस्ट। स्वेलिंग मतलब सूजन रहेगा फेस में या फिर लेग में, पैर में, तो उसको करवाना चाहिए केएफटी टेस्ट, ठीक। फॉर्म यूरिन मतलब पेशाब में झाग या फिर यूरिन में झाग आ रहा हो तो भी उसको केएफटी टेस्ट करवाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म मेडिसिन, कोई भी दवा लंबे समय से चल रहा है तो भी उसको करवाना चाहिए केएफटी टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मेडिसिन और टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।